उपाध्याय और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी में। वाराणसी भगवान शिव की नगरी कही जाती है और कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। लेकिन काशी एक और बात से फेमस है, खाने की चीज़ों को लेकर। यहाँ अगर आप आते हैं काशी में और नाश्ते की या खाने की अगर आप सोचते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं जिसको आप खा सकते हैं। और बाकी अदर जगहों की अपेक्षा काशी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन काशी का मशहूर क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आज हम पहुँच चुके हैं अम्मा लस्सी पापा लस्सी भंडार पर। और काशी की जो लस्सी होती है उसका कुछ हिसाब ही अलग होता है, उसका कुछ रुतबा ही अलग होता है। पहले एक बार आपको वो दिखाते हैं कि यहाँ पर लस्सी तैयार कैसे होती है। ये देखिए, ये दही रखी हुई है और इसी दही से ये दही है। उसके बाद यहाँ ये रबड़ी है, ये रबड़ी रखी हुई है। और उसके बाद ये मटका है जिसमें काशी की लस्सी स्पेशली तैयार की जाती है। और ये देखिए, ये जग है। यहाँ पर इस ढंग से यहाँ की लस्सी को तैयार किया जाता है कि अगर आप काशी आए और काशी की लस्सी को नहीं पिया तो समझ लीजिए आपने काशी नहीं किया, ना ही काशी घूमा। और ये लोकेशन जो है वो इस समय हम बता दें आपको, सोनारपुरा चौराहे से लगभग 100 मीटर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे ब्रह्मा भवन ट्रस्ट के ठीक सामने ये दुकान है। और आज हम भैया के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के लस्सी का भी हमने स्वाद चखा तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, आप तक पहुँचनी चाहिए ये बात। चलते हैं और भैया से ही पूछते हैं कि भैया लस्सी को तैयार कैसे करते हैं, किस तरीके से और क्या क्या मटेरियल्स उसमें पड़ते हैं। आइए चलते हैं बिना विलम्ब किए। भैया पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। काशी लस्सी के लिए जानी जाती है और भगवान शिव की नगरी के लिए जानी जाती है और खाने पीने की चीज़ों को लेकर के खास करके काशी की पहचान। और जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद हुए तब से तो और प्रचलित हो गई काशी, जी। और फेमस हो गई। तो इस लस्सी की, आपके लस्सी की खासियत क्या होती है? हमारी लस्सी की खासियत है बस यही है, जो ओरिजिनल है, जैसे दही हो गया, प्लस चीनी हो गया, और इसमें कुछ रहता नहीं है, सिंपल लस्सी है। और लस्सी में बस हाथ का फ़र्क होता है, बस बाबा का आशीर्वाद है कि लस्सी कैसे अच्छी हो जाती है। क्या किस तरीके से इसको बनाते हैं? बस ये दही डालेंगे। हाँ, एक बार ज़रा बना करके दर्शकों को दिखाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से भैया लस्सी को तैयार कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये काशी की लस्सी है और भगवान शिव की नगरी में काशी में किस तरीके से लस्सी तैयार की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी लाइव दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ जगहों पे जाएंगे तो आपको बना बनाया लस्सी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक खासियत है कि जैसे ही आप आएंगे आपके ऑर्डर पर लस्सी तैयार की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको बना बनाया लस्सी यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए भैया पहले दही डाल रहे हैं और ये हो गई दही। हाँ, देखिए कितने बढ़िया से भैया दही डाल दी। और मथानी जो होती थी पहले गांव में, जो मथानी होती थी, अब ये देखिए शक्कर डाल रहे हैं। कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध एकदम सात्विक। अगर आप व्रत भी रहते हैं तो व्रत में भी आप इसको खा सकते हैं, व्रत में भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है भैया? दूध है सर। ये देखिए दूध पड़ गया अब इसमें, अभी दही पड़ी, दूध पड़ गया, शक्कर पड़ गया और अब ये मथानी शुरू हो गई है। तो भैया लगभग दिन भर में कितने यात्री आते होंगे यहाँ पर? यात्री तो बहुत से आते हैं, और जो है साल पर उम्र के हिसाब से जो रहता है, और आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा, आपने अम्मा लस्सी और पापा लस्सी नाम बड़ा
चूज करके रखा? अपने मम्मी पापा अम्मा पापा पर रखे नाम। अच्छा, अम्मा पापा पे आपने रखा? मेरी माता पार्वती के साथ बात अगर किसी को पति मिला है तो माता पिता को मिला है, माता पिता इसी नाम पर हमने रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात। देखिए पीछे भगवान शिव विराजमान हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी कही जाती है काशी। और ये देखिए कितने चाव से भैया ये लस्सी तैयार करें, बड़े प्रेम भाव से। और आपको और दिखाते हैं कि लस्सी तो बहुत जगहों पे मिलती है, अब लगभग सारे जगहों पे मिलने लगी है, लेकिन काशी की लस्सी की एक खासियत ये होती है कि काशी की लस्सी आपको कुल्हड़ में ही मिलेगी। ये है कुल्हड़, मिट्टी का, जो मिट्टी से बना करके पका करके तैयार किया जाता है और उसके बाद दुकानों पर आता है, फिर हमारे आपके हाथ तक और ज़ुबान तक पहुंच जाता है। उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और आज हम लोग लाइव लस्सी तैयार करा रहे हैं भैया के यहाँ। उसके बाद हम लोग लस्सी पियेंगे और उसके बाद आपको फिर भैया से बात करेंगे, भैया की जीवनी के बारे में भी कुछ जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने इस सफ़र को पूरा किया है और यहाँ तक लेके आए हैं। सबसे पहले आपको दर्शकों दिखा दें एक बात, बड़ी अच्छी लगी मुझे कि भैया के माथे पर जो त्रिपुंड लगा हुआ है वो बाबा विश्वनाथ के जैसा बिल्कुल एकदम त्रिपुंड लगा हुआ है। जैसे भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान होता है, वैसे ही भैया के मस्तक पर त्रिपुंड है। और हम लोग बैठे थे तभी भैया आए हैं, हमको लग रहा है कुछ देर पहले भैया यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए किस तरीके से भैया बिल्कुल मस्ती में एकदम लस्सी तैयार कर रहे हैं। और साथ में हमारे ये गोपाल भैया हैं। गोपाल भैया क्या कहना चाहेंगे? बस आपको आप लोगों को लस्सी का आनंद दिलाने के लिए लाए हैं। तो गोपाल भैया हम लोगों को बुलाए, स्वाद दे के बताइए किस तरह का लस्सी है। गोपाल भैया हम लोगों को बुलाए और हम लोग आ गए यहाँ। और दोस्तों एक बात आपको और बतानी है, आप लोगों के सहयोग से एक फेसबुक पर नया पेज आ रहा है मेरा, जोरदार बनारसी के नाम से, बहुत ही जल्द। और वो जोरदार बनारसी होगा केवल बनारसी अंदाज में आप सभी के लिए, खाने पीने रहने और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर ही चर्चा करेंगे, उनको ही दिखाएंगे हम आपको। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जल्द से जल्द वो पेज भी मेरा लॉन्च हो जाएगा। जल्दी हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, जोरदार बनारसी के नाम से। और मेरे साथ मेरे दादा हैं, प्रकाश दादा। ये देखिए यहाँ पे ये भी खड़ी है। ये देखिए हम लोगों की लस्सी जो है बिल्कुल तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी क्लीन और स्मूथ ये भैया ने लस्सी तैयार किया है। और अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया ये। अभी इसमें क्या क्या डालेंगे? ये देखिए भैया ने इसमें मलाई डाल दी और इसके बाद ये रबड़ी हो गई। ये क्या है भैया? केसर। ये देखिए केसर है। केसर के बाद ये हो गया चम्मच और ये लस्सी तैयार। अब पी के देखिए। अब आपको वीडियो के माध्यम से टेस्ट तो नहीं करा सकते दर्शकों, लेकिन आपको दिखा दें, अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो अब एक बार अगर काशी आते हैं तो याद रखिए, मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको। ये दुकान है, ये शॉप है अम्मा लस्सी पापा लस्सी। और इसका मेन जो लोकेशन है वो सामने ब्रह्मास्त्र भवनम है और यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर चौराहा है, सोनारपुरा चौराहा। सोनारपुरा चौराहे से आप ये सोनारपुरा चौराहे से जब आप गोदौलिया की तरफ बढ़ेंगे तो क्षीर सागर पड़ेगा। क्षीर सागर के जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये ब्रह्मास्त्र भवनम लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में ये दुकान है। और ये रास्ता गोदौलिया की तरफ जाता है और ठीक इसके अपोजिट ये रास्ता सोनारपुरा, आगे सोनारपुरा चौराहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कभी भी काशी आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर आएँ भैया की दुकान पे और एक बार इस लस्सी का स्वाद चखें। लस्सी तो काशी में हालांकि लस्सी की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको, लेकिन जो टेस्ट जो प्यार आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग जाइएगा नहीं, आते हैं लस्सी पीने के बाद। तो देखा लस्सी का हमने स्वाद चखा और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब लस्सी का आनंद हम लोगों ने लिया है। और मेरे साथ भैया विराजमान हैं। तो सबसे पहले तो भैया हम ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये मामा और पापा और मम्मी के नाम से लस्सी, अम्मा और पापा के नाम से लस्सी की जो दुकान आपने डाली, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हमारे दिल में है कि ये जैसे कि अब मैं बगल केदारघाट मंदिर पर रहता हूँ,
केदारनाथ में। और जहाँ तक हमारा ये सोचना होता है कि सबसे बड़े माता पिता तो इन्हीं है, और इनके बाद दर्जा दिया है तो माता पिता ही दिया है। इस मेरे दर्जा है कि आकर रहे कल ना भी रहे तो भी इनका नाम उचित रहना चाहिए, चलना चाहिए इनका नाम। कितने वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं? हमारी ये दुकान हो गया आपको लगभग 8 साल हो गया। हमारी सबसे पुरानी शॉप आगे है, वो 40 साल पुरानी है। इस नाम से है? इसी नाम से अम्मा लस्सी पापा लस्सी के नाम से। वो कौन चलाता है? वो छोटे वाले भाई चलाते हैं लोग हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले भी हम इसी का यही काम करते थे। हमारा शुरू से बचपन से दूसरे काम होता आया और दूध का हम लोग कारोबार करते रहे। इसके बाद दिल में आया कि लस्सी उबाली किया जाए, ये हमारे पिता इसको स्टार्ट चालू की इसको, और उसको अब हम लोग यही संभाल रहे हैं। कितने भाई हैं आपके? हम लोग 5 भाई हैं। तो सारे लोग यही लस्सी का ही काम, लस्सी का ही काम लस्सी का ही काम। तो देखिए भैया ने बताया कि सारे 5 भाई हैं और 5 लोग मिल करके दूध और लस्सी का ही कारोबार करते हैं। और काशी में खास करके अगर आप आते हैं और आप काशी के लस्सी का आनंद जायका नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं देखा। खास करके काशी का जो फेमस सबसे खाने और पीने के योग्य है वो है लस्सी। तो यहाँ पर लस्सी के बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी आपको। लेकिन आज मैं इस रास्ते से जब गुजर रहा था तो हम लोगों की टीम ने देखा कि यहाँ पे लस्सी बन रही है, तो हम लोग रुके। हमने कहा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन हम लोगों ने लस्सी हालांकि काफ़ी जगहों पर पिया है, काशी के लगभग दुकानों पर हम लोगों ने लस्सी पिया, टेस्ट किया है। लेकिन जो स्वाद, जो प्रेम, जो भाव यहाँ पर मिला वो कहीं और नहीं मिला। देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप कितना भी कुछ अच्छा बना लीजिए, अगर उसमें प्रेम का तत्व नहीं मिला हुआ है तो वो सब बेकार है, उसका स्वाद भी बेकार वैसा ही होता है जिस भाव से आप बना करके देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कस्टमर के जैसा भाव नहीं मिला देखने को। हम लोग यहाँ बैठे थे बहुत देर से, उसके पहले भी हम लोग बाहर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ जो देखने को मिला वो ये मिला कि एक अपनत्व जैसा व्यवहार हुआ और भाव, प्रेम भाव जैसा देखने को। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्रेम से ही सब कुछ है। प्रेम उचित है जो रहना, प्रेम से अलावा कुछ है नहीं। और प्रेम रखें और वो चीज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, इस बार जो है 26 दलों ने मिलकर के गठबंधन बनाया है, इसका नाम रखा है इंडिया, INDIA। और उनका एक ही लक्ष्य है मोदी को हराना। उनका ये लक्ष्य नहीं कि बीजेपी को हराना, उनका एक लक्ष्य है केवल मोदी को हराना। तो इसके आप क्या पर्सनली क्या राय है? पर्सनली ये देखिए, हमसे पॉलिटिक्स से तो बहुत दूर रहते हैं। और जहाँ तक हमारी सवाल है भाई, अब कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है तो भाई किसका आना है किसका नहीं। देखिए वोट का सवाल है कि भाई काशी में तो लोग चिंते हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी ने जो किया है ये काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ किया हुआ है। इस बार किसको चुनना चाहते हैं? अब इस बात तो भाई जनता ही बताएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स से तो हम बहुत दूर रहते हैं। जनता क्या कर रही है? आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को बहुत कुछ दिया है, आप भी देखें थे। बिल्कुल। तो ऐसा 2024 में किसका पलड़ा भारी नजर आएगा? आप क्या पर्सनली क्या राय है? मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, पर्सनली आप क्या सोचते हैं? पर्सनली यही सोचा जाता है तो जहाँ तक है जिधर जनता जाएगी उधर सब कुछ जाएगा। जनता से बढ़ के कुछ है नहीं। जनता जिधर जो वोट दे देगी उधर जो है चुनाव पर जीत जाएंगे, पानी हो जाए। तो जो संकेत हैं, हम संकेत से क्या आंकड़ा लगाएंगे? और संकेत से कोई भी आंकड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये भाई आप यूट्यूब चैनल से है, इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं किया जाता। 2024 का चुनाव नज़दीक है और प्रधानमंत्री का अभी G20 को लेकर के फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है 13 तारीख को आगमन हो काशी में, फिर से आने वाले हैं G20 को लेकर। तो जनता की राय जाननी जरूरी है, क्योंकि जनता एक तरीके से सांसद, यहाँ से सांसद नहीं, यहाँ से PM चुन करके भेजती है। ऐसा लगातार कई बार से कि यहाँ से जो काशी की जो जनता है, लोग MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं, लेकिन यहाँ से जनता जो है वो सीधे PM चुन करके भेजती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूरी था। ठीक है, बहरहाल अगर आप लोग काशी आ रहे हैं तो आप लोगों से ये निवेदन है, मेरा दरख्वास्त है और प्रार्थना है कि आप एक बार इस दुकान पर ज़रूर आएँ और यहाँ का लस्सी का स्वाद चखें और उसके बाद मुझे कमेंट में जा कर के अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार, हर हर महादेव।